बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्टेट हाउस में गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। वहीं आपको बताते चले कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस मौके पर कहा कि इस खूबसूरत देश के लोगों की गर्मजोशी और स्नेह से मैं बहुत प्रभावित हूं। हालांकि फिजी में यह मेरी पहली यात्रा है, लेकिन हर जगह आपकी उपस्थिति से मुझे ऐसा लगता है कि मैं घर पर ही हूं। आज मेरी फिजी के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ सकारात्मक चर्चा हुई। मुझे फिजी के साथी का सम्मान देने के लिए मैं फिजी सरकार का आभार व्यक्त करती हूं। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यह सम्मान भारत और फिजी के बीच मजबूत और गहरे संबंधों का प्रतीक है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। फिजी में हूं, इस खूबसूरत देश के लोगों की गर्मजोशी और स्नेह से मैं बहुत प्रभावित हूं। हालांकि ये फिजी की मेरी पहली यात्रा है। हर जगह आपकी उपस्थिति के कारण मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं घर पर ही हूं। मेरे साथ हमारे राज्य मंत्री श्री जॉर्ज कुरियन जी, साथ ही लोकसभा के 2 सांसद श्री सौमित्री खान और श्री जुगल किशोर जी भी आए हैं और मुझे यकीन है कि वे भी ऐसा ही महसूस कर रहे होंगे। मैं पैसिफिक क्षेत्र में अपने भाइयों और बहनों से मिलने का अवसर देने के लिए फिजी के राष्ट्रपति जी और फिजी सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज मेरे फिजी के राष्ट्रपति जी एवं प्रधानमंत्री जी के साथ सकारात्मक चर्चा हुआ। कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित करने के लिए मैं फिजी सरकार को धन्यवाद देती हूँ। ये सम्मान भारत और फिजी की गहरी दोस्ती का प्रतीक है। जब भी विदेश यात्रा करती हूँ तो भारतीय समुदाय के सदस्यों और प्रवासी भारतीयों से मिलना हमेशा एक विशेष एहसास होता है। फिजी एक ऐसा देश है जिसके साथ हमेशा 145 साल पुराना एक विशेष और स्थायी बंधन है। इसलिए यहाँ आप सबसे मिलना एक अत्यंत आनंददायक अनुभव है। मेरे भाइयों और बहनों, भारत के राष्ट्रपति के रूप में दुनिया भर में हमारे प्रवासी भारतीयों द्वारा लाए गए सकारात्मक बदलाव को देखना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मैं बहुत खुश हूँ। 145 साल पहले आप आए हैं, फिर भी आपके संस्कृति, आपके भाषा, आपके परंपरा, आपका जीवन शैली को आप भूले नहीं। इसीलिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित एक इमारत ढह गई और जिसमें दबने से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं आपको बताते चले कि एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। वहीं वाराणसी के सीएमओ संदीप चौधरी ने कबीर चोरा अस्पताल में हादसे में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। मामले पर एनडीआरएफ के डीआईजी मनोज शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि सूचना मिलते ही हमारी 2 टीमें मौके पर पहुंच गई थी। यह बहुत ही चुनौतीपूर्ण रेस्क्यू ऑपरेशन था। हमने बहुत ही कम समय में 8 लोगों को रेस्क्यू किया है और सभी लोगों को अस्पताल रेफर कर दिया गया है। वहीं आपको बताते चले कि वाराणसी संभागीय आयुक्त कौशल राज शर्मा ने इस पर बताया कि यहाँ 2 मकान गिरे थे। 9 लोगों में से 7 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है और जिसमें से एक महिला की दुखद मृत्यु हो गई है। अन्य सभी लोग सुरक्षित हैं। एक महिला कांस्टेबल को भी जो है वो जख्मी हो गई और जिनको अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं आपको बताते चले उन्होंने आगे यह भी बताया कि लोगों को निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग खत्म हो चुका है। केवल मलबे को साफ करने का कार्य किया जा रहा है और घर वालों ने तस्दीक कर दी है कि सारे मेंबर्स हैं वो सेफली मिल गए हैं। उससे जानकारी प्राप्त हुई है कि 2 मकान यहाँ गिरे थे। एक गुप्ता जी का मकान था जिसके अंदर 9 लोग थे। एक कोई यादव जी का मकान था, उसमें 2-3 मकान मालिक सहित लोग थे, 3-4 किराएदार टाइप लोग थे। ये दोनों मकान गिरने से यादव जी वाले मकान के सारे लोग तो आराम से निकल गए थे। जो दूसरा गुप्ता जी वाला मकान था उसमें 2 लोग सुरक्षित निकले स्वयं और 7 लोगों को रेस्क्यू किया गया। तो 9 लोगों में से 7 लोगों को रेस्क्यू करने की आवश्यकता पड़ी
उन 7 में से एक महिला की दुखद मृत्यु हुई है। बाकी सारे के सारे लोग सुरक्षित हैं, उनका इलाज चल रहा है। इन सारे लोगों के अलावा एक महिला कांस्टेबल भी जख्मी हुई है, जिसके ऊपर मलबा गिरा, और वो भी ट्रॉमा सेंटर रेफर की गई है। उनके जबड़े में चोट लगी है। तो उन सब लोगों का इलाज चल रहा है और सब लोग सीएमओ सीएमएस की देखरेख में, ट्रॉमा सेंटर की देखरेख में सब लोग सुरक्षित इलाज करा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग लोगों को निकालने का पूरा हो गया। मलबा हटाने का काम चलेगा। ये जो गेट जिस घर के साइड में बनाया गया था, करीब 10-15 मीटर दूर है, अब इसको भी डिसमेंटल कराया जाएगा ताकि यहाँ पे गाड़ियों की आवाजाही हो सके और ये सारे मलबे को निकाला जा सके। तो अब नेक्स्ट जो हमारा प्रायोरिटी है वो ये है कि इस मलबे को क्लियर कराया जाए और यहाँ की सप्लाई जो बिजली की है, पानी की, वो रिस्टोर करवाई जाए, और जो सामग्री घर के मालिकों की इस घर के अंदर दबी होगी तो उसको भी सेफली जितना पॉसिबल हो वो निकाला जा सके। परिवार के टोटल यहाँ पर 9 सदस्य इसमें ट्रैप हुए थे, जिसमें से सभी 9 सदस्यों को यहाँ से निकाल लिया गया है। सभी को हॉस्पिटल, यहाँ का कबीर चौरा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहाँ पर इलाज के लिए भेजा गया है, जहाँ उनका बेहतर इलाज कराया जा रहा है। एक महिला कांस्टेबल इसमें इंजर्ड हुई थी, जो यहाँ पर ड्यूटी पर थी, उसको BHU ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है, जहाँ पर डॉक्टरों ने उसकी हालत खतरे से बाहर बताई है। इसमें जितनी भी हमारी फोर्सेस हैं, NDRF है, SDRF है, फायर सर्विस है, PAC है, लोकल पुलिस है, सभी के सहयोग से ये ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है और अभी तक सफल ऑपरेशन ये रहा है। किसी की मौत भी हुई है इसमें लेकिन हमको जैसी सूचना मिली थी तुरंत हमारी 2 टीमें यहाँ आ गई थीं और जैसा आपको पता है ये बहुत ही एक चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन था। तो हमने अपने अनुभव और अपने तकनीक के सहारे बहुत ही कम समय में जो यहाँ पर 8 विक्टिम्स थे उनको यहाँ पर हमने रिट्रीव किया है और आपके सामने है कि सभी लोगों को यहाँ अस्पताल रेफर कर दिया है। कोई कैजुअल्टी सर? कैजुअल्टी के बारे में शायद आपको जिला प्रशासन बताएगा, क्योंकि हम यहाँ आपके सामने ऑपरेशन में ही बिजी थे। तो जो भी यहाँ पे निकले थे फंसे हुए लोग, उनको तुरंत ही रवाना किया गया है। ये अभी जो गई है ये जिंदा है या? देखिए अब रेस्पॉन्सिव हैं, अब वो आप खुद देखेंगे, डॉक्टर्स बताएंगे कि कहाँ फ्रैक्चर है, क्या है। कितने देर की रेस्क्यू ऑपरेशन थी आपकी? जी, कितने देर की रेस्क्यू ऑपरेशन थी, कितना देर लगा होगा लगभग? अभी हमने कैलकुलेट नहीं किया है, लेकिन जैसा समय है तो लगभग पिछले 4 घंटे से ज़्यादा से ऑपरेशन चल रहा है। अभी भी और कोई है? लेकिन हम उत्तर प्रदेश के मथुरा में कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां शुरू हो गई हैं और जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि हम इस बार भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव को बहुत ही व्यापक तरीके से भव्यता दिव्यता के साथ मनाने की योजना कर रहे हैं और इसको ध्यान में रखते हुए आज बैठक भी की गई। बैठक में चर्चा की गई है। हमने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जितने भी अतिरिक्त धन की जरूरत होगी, हमारा पर्यटन विभाग उतने धन राशि की स्वीकृति देने का काम करेगा और इस बार का कार्यक्रम अनूठा और भव्य होगा। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। विशेष जन्मोत्सव का कार्यक्रम भगवान श्री कृष्ण जी का है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के बारे में, उनके प्रकटोत्सव के बारे में, उनके अवतार के बारे में और गीता का संदेश जो पूरे देश और विश्व कल्याण के देने का उन्होंने काम किया है, उनका विशेष महत्व है। इस बार के जन्मोत्सव को भव्यता दिव्यता अलौकिकता देने के लिए हम लोग बड़े पैमाने पर इस कार्यक्रम को बनाने का काम करने की योजना बना रहे हैं और उसी को किस तरीके से भव्य दिव्य अलौकिक बना सकें, एक बड़ा स्वरूप दे सकें, इसी के विषय में आज चर्चा करने के लिए मैं आया हूँ। तो यहाँ जिला प्रशासन, माननीय जनप्रतिनिधिगण, हमारा ब्रज तीर्थ विकास परिषद और यहाँ के सभी संत महात्माओं के साथ बैठ के चर्चा हुई है। तमाम उनके महत्वपूर्ण और सकारात्मक रचनात्मक इस कार्यक्रम को करने के लिए आए हैं। उन सबको सम्मिलित करते हुए हमने ब्रज तीर्थ विकास परिषद को निर्देशित किया है, अधिकारियों को, वो एक योजनाबद्ध तरीके से उसके कार्यक्रम की रूपरेखा बनाएंगे। जितने भी अतिरिक्त धन की जरूरत होगी, वैसे तो सामान्य तौर पर जितना किस कार्यक्रम में आता है वो यहाँ उपलब्ध है, अतिरिक्त धन की जितनी जरूरत होगी ब्रज तीर्थ विकास परिषद शासन को भेज देगा। हमारा पर्यटन विभाग उतनी धनराशि की स्वीकृति देने का काम करेगा। लेकिन इस बार का कार्यक्रम अनूठा होगा, भव्य होगा, दिव्य होगा, अलौकिक होगा। इसके लिए कार्यक्रम के साथ साथ सारी व्यवस्था चाक चौबंद रहे, किसी प्रकार की कोई छोटी मोटी घटना न हो, इसके लिए भी प्रशासन को भी कह दिया गया है। उसकी चाक चौबंद व्यवस्थाओं के लिए तैयारी करेंगे।
महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के दिल्ली दौरे पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे 3 दिन के दौरे पर दिल्ली जा रहे हैं और यह उनका राजनीतिक दौरा है। इस दौरान वे इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं से मुलाकात करेंगे। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुने। शिवसेना के पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे जी 3 दिन के दौरे पर दिल्ली में आ रहे हैं और जरूर उनका ये राजनीतिक दौरा है, पॉलिटिकल टूर है और इंडिया ब्लॉक के सभी नेताओं से उनकी मुलाकात होगी, जिसमें राहुल गांधी जी है, सोनिया जी है, कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे जी है, कांग्रेस के नेताओं से होगी, एनसीपी के नेताओं से होगी, पवार साहब है यहाँ दिल्ली में, तो महाविकास आघाड़ी के सभी प्रमुख नेताओं से भी उनकी आज मुलाकात होगी। हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द महाराष्ट्र में विधानसभा इलेक्शन जो आ रहा है उनकी सीट शेयरिंग हो जाए और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए और हमें विश्वास है जैसे लोकसभा में ये हुआ वैसे ये हो जाएगा। शिवसेना के पार्टी अब खबर बिहार के मोतिहारी से है, जहां पर अद्भुत भगवान शिव की गुफा वाला चमत्कारी मंदिर है। आपको बताते चले कि जहां सावन में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगती है, जिले के मुख्यालय स्थित राधा नगर में विश्व का पहला रुद्राक्ष शिवलिंग मंदिर का बेहद ही अनूठा है। यहाँ कहा जाता है कि 5 लाख रुद्राक्षों से बने इस शिवलिंग पर एक बार रुद्राभिषेक करने से हर मनोकामना पूरी होती है। उसके अलावा यहाँ श्रावण मास में प्रत्येक सोमवार को प्रातः 8 बजे से भगवान शिव की मुखाकृति में 20 फुट ऊंचे 5 लाख रुद्राक्ष से बने शिवलिंग का रुद्राभिषेक स्वयं आचार्य के द्वारा निःशुल्क कराया जाता है। और इस मंदिर की यह खासियत है कि यहाँ सब कुछ निःशुल्क होता है। यहाँ तक दान के रूप में पैसे भी नहीं चढ़ाए जाते। आज सावन का महीने का लगातार जो है जिस तरीके से सावन का महीना चल रहा है, तो इस बीच भक्तों का तांता लगातार मंदिर में लगा हुआ है। यहाँ भक्तों का तांता लगना भी शुरू हो चुका है। आपको बताते चले कि आज शिव भक्त मंदिर में शिवलिंग पर जलाभिषेक के साथ साथ दुग्ध अभिषेक कर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं, साथ ही मन्नतें मांग रहे हैं। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि भक्त शिव भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं और हर तरफ हर हर महादेव के जयकारे से पूरा शिवालय गुंजयमान है। ऐसा माना जाता है कि पूजा पाठ और रुद्राभिषेक करने वाले भक्तों पर भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा होती है। इस बार का सावन अद्वितीय सावन है जो 70 वर्ष के बाद आया है। इसमें 5 सोमवार हैं। इसका आरंभ सोमवार से है और अंत भी सोमवार को है। उसी दिन रक्षाबंधन भी है। इस श्रावण मास के अंतर्गत अद्वितीय अकल्पनीय योग बन रहे हैं। हर राशि के अलग अलग योग और संयोग हैं। 1.25 लाख हम लोग जो है सो लखराव बना करके माटी का पूजा करते हैं, तो उसको लक्ष्य पूजा कहते हैं, लखराव। तो ये 5 लाख रुद्राक्ष से निर्मित जो शिवलिंग है, रुद्राक्ष भगवान शिव का आंसू नेत्र है, यह साक्षात शिव है। इसको प्रतिष्ठा देने की जरूरत नहीं है। इस पर एक बार रुद्राभिषेक करने से 4 लखराव का फल मिलता है। हर सोमवार को प्रातः 8 बजे मैं जो है जितने भी भक्त आते हैं, जो बेचारे असहाय और सहयोग जिनको जो है सो मतलब कॉमर्शलाइजेशन से हटकर जो नहीं करा पाते हैं, मैं सबको निःशुल्क अपने जो है सो, चूँकि मैं कंठस्थ मुझे खष्टांग रुद्री याद है, और मैं सबको रुद्राभिषेक 8 बजे सुबह हर सोमवार को श्रावण मास में कराता हूँ। बिहार शरीफ में 25 केंद्रों पर सिपाही भर्ती परीक्षा होनी है। सिपाही भर्ती परीक्षा का आयोजन कल यानी 7 अगस्त को बिहार शरीफ में किया जाएगा और इस महत्वपूर्ण परीक्षा को लेकर प्रशासन पूरे तरीके से मुस्तैद है। आपको बताते चले कि परीक्षा दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक आयोजित की जाएगी। जिले के 25 परीक्षा केंद्रों पर 18,110 अभ्यर्थी अपनी किस्मत आजमाएंगे। वहीं आपको बता दें कि परीक्षा को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाने के लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। परीक्षा के दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए अलग से दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी भी तैनात किए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर लगातार वीडियोग्राफी भी की जाएगी। प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया है कि परीक्षा पूरी तरह से पारदर्शी हो और साथ ही साथ निष्पक्ष हो।
बिहार के औरंगाबाद में तालाब में डूबने से 2 किशोरों की मौत हो गई है। आपको बताते चले कि घटना को लेकर आक्रोशित परिजनों एवं स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया और वरीय पदाधिकारियों को घटनास्थल पर पहुंचने तथा मुआवजा देने की मांग की गई। आपको बता दें कि मामला नगर थाना क्षेत्र के बैद्यनाथ बिगहा का है, जहां पर तालाब में नहाने के दौरान 2 किशोर की मौत हो गई है। किशोर की पहचान बैद्यनाथ बिगहा निवासी धीरेन्द्र यादव के 10 वर्षीय आयुष रंजन और दूसरा साधु यादव के पुत्र राकेश कुमार के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार शाम कई बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे और उसके बाद सभी पास में ही तालाब में नहाने के लिए चले गए। नहाने के दौरान 4 बच्चों में से 5 जो है वो नहाने के लिए गए थे और तालाब से वो बाहर नहीं निकले, जिसमें कि आपको बताते चले कि 2 की डूबने से मौत हो गई है। 5 बच्चे डूबे थे, जिसमें लोगों ने बताया कि 3 बच्चे निकल गए। एक बच्चा का शव कल मिल गया। एक बच्चा जो लापता था, यहाँ के लोग जिला प्रशासन से मांग की गोताखोर बुलाया जाए, लेकिन झूठा आश्वासन केवल मिलते रहा कि गोताखोर आ जाएगा और आप लोग सोए रहे। मतलब प्रशासन की भी लापरवाही इसमें है। क्योंकि जिला मुख्यालय है, उसमें कम से कम तो गोताखोर रहना चाहिए। कभी कहीं कोई घटना घट सकती है, तालाब में डूब सकता है। ये लोग पटना से मंगाने की बात करें। इतना ही नहीं, मतलब हद तो इस बात की है कि जब यहाँ के लोगों ने कहा कि बच्चा डूब गया और स्थानीय थाना का पुलिस पदाधिकारी कहता है कि 100 को थाने में लाइए। अरे 100 को थाने में ले आने का क्या औचित्य बनता है? इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ और इस तरह से आइंदे जिला प्रशासन से नहीं हो। गरीब का बच्चा है, कोई सुधि लेने वाला नहीं है। अगर यही बड़े बाप के बच्चे मरते, बड़े लोग के बच्चे मरते, तो पूरा जिला प्रशासन एकदम हंफते रहता। हम लोग मांग करते हैं कि यथाशीघ्र इन लोग को जो उचित मुआवजा होता है दिया जाए, चूँकि अत्यंत गरीब हैं ये लोग। 5 बच्चे डूबे। बहुत बच्चे का जान चला गया है। एक बॉडी तो रात में ही मिला था, दूसरी बॉडी सुबह मिला है। कैसे ये घटना घटी? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कहना है कि राज्य के खजाने पर पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है, लेकिन प्रशासन जिला के अधिकारियों की ढुलमुल रवैये के चलते ये नहीं हो पा रहा है। तो हम जिला प्रशासन से आपके द्वारा मांग करेंगे कि अविलंब इन लोग को जो है मृतक के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे देने की जो बात है वो दी जाए। बहुत बच्चे का इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली से सामने आ रही है। आपको बताते चले कि संदिग्ध परिस्थितियों में युवक ने फांसी लगा ली है। युवक की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं युवक की मौत से परिवार में पूरी तरीके से कोहराम मच गया। आपको बताते चले कि कमरे में भीतर पंखे से चादर बांधकर युवक के द्वारा फांसी लगाई गई। सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बताते चले कि जगतपुर थाना क्षेत्र के भटपुरवा गांव की यह पूरी घटना बताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली से सामने आ रही है, जिसमें संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक ने अपने ही घर में कमरे के भीतर चादर से फांसी लगा ली और जिसकी दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं युवक की मौत से पूरे परिवार में कोहराम पसर गया है। और वहीं आपको बताते चले कि पुलिस की ओर से भी जैसे ही सूचना मिली वैसे ही पुलिस जो है अपने दमखम के साथ मौके पर पहुंची और जहां पुलिस वालों की ओर से युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए आगे भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में जमीनी विवाद में दबंगों ने परिवार पर लाठी डंडे व कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया। आपको बताते चले कि दबंगों के हमले में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मामला जगतपुर थाना क्षेत्र के परशुरामपुर ठेखाई गांव का बताया जा रहा है और जहां पर जमीनी विवाद को लेकर दबंगों ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिसमें इंद्र बहादुर यादव उम्र 55 वर्ष, रामेश्वर यादव उम्र 35 वर्ष व अन्य कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों के द्वारा घायलों को आनन फानन में जगतपुर सीएचसी लाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद रामेश्वर व इंद्र बहादुर की हालत को गंभीर देखते हुए दोनों को जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया गया।
उत्तर प्रदेश के रायबरेली में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया। विस्फोट में एक 14 वर्षीय किशोर की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 2 अन्य लोग मामूली तौर पर जख्मी हो गए। आपको बताते चले कि मामला शिवगढ़ थाना इलाके के पारा खुर्द का है, जहां पर पुरासी गांव के रहने वाले लाइसेंसधारी जाहिद अली पटाखा फैक्ट्री चलाते हैं और इसी फैक्ट्री में अज्ञात कारणों के चलते अचानक से विस्फोट हो गया। विस्फोट के समय ही जो है वो खाना देने आया जाहिद व 14 वर्षीय भांजा नूरेन उसकी चपेट में आ गया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। वहीं आपको बताते चले कि जिस समय विस्फोट हुआ उस समय फैक्ट्री में कोई अन्य मौजूद नहीं था, इसलिए अन्य लोग बाल बाल बच गए हैं। वही जानकारी के अनुसार विस्फोट के समय फैक्ट्री से ही लगी जो हुई किराना की दुकान थी, अन्य लोग उसमें मौजूद थे और जिन्हें मामूली चोट आई है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। विस्फोट हो गया। कहाँ से मस्जिद कहाँ पर पर कहाँ पर? नेपारा में बगल में। हाँ यहाँ विस्फोट हो गया। लड़का है खाना लेकर। हाँ कोई घायल हुआ है? हाँ लड़का हो गया घायल। या किसी की मौत हो गई है? हाँ भाई लड़की हुई। क्या नाम था उसका? नूरैन। कितनी उम्र रही होगी? 14-15 साल। वो लड़का कहाँ का रहने वाला था? लड़का इधर बाराबंकी का। यहाँ कहाँ रहता था? यहाँ अरे घर पे रहता था, खाना लेने आया था। खाना देने आया था। पुलिस को सूचना दी थी? हाँ पुलिस आई थी? हाँ जी। और कोई घायल हुआ है? नहीं कोई नहीं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।